देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर देखे होंगे, लेकिन धन ऐप एक ऐसा ब्रोकर है जिसमें कि आपके लिए ऐसे जबरदस्त जबरदस्त ट्रेडिंग करने के लिए फीचर्स बना रखे हैं कि आपकी जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो सके। क्योंकि गाइस इन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से अपने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जिनका यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। जैसे कि इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू के जो प्रीमियम फीचर्स है वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। उसी के साथ धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपका यूज करके अपने जो भी स्ट्रेटेजी है उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी को और बढ़िया बना सकते हो और उसमें पे ऑफ ग्राफ देख सकते हो। ऑप्शन सेलिंग के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हो। उसी के साथ हमें अगर किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करनी है, स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए भाई 5 से 6,000 स्टॉक्स है। भाई इन 6,000 स्टॉक्स में से हम हमारे लिए कौन सा बेटर है वो कैसे ढूंढेंगे? तो भाई इन्होंने अपना एक स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म बना रखा है जो कि है गाइस स्कैनर, और इसके अंदर हमारे को कंडीशन देनी है और अगर कंडीशन नहीं देते हैं तो भी बनी बुनाई मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताएगा ये स्ट्रेटेजीज, और आपको वो स्टॉक बता देगा जिस स्टॉक्स में अच्छी वॉल्यूम हो, वॉलेटिलिटी हो या फिर मोमेंटम हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग बैठता है उसमें आप जाके ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। लेकिन बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स हैं या नए लोग हैं जो कि धन ऐप में इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, और ये वीडियो आज आपके लिए है आप कैसे धन ऐप में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, धन ऐप में अपना अकाउंट ओपन करना है जिसका लिंक आपको हमारे YouTube चैनल में जाइएगा। यहाँ पे आप देखिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज भी बना रखी है जो कि है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे धन ऐप की संपूर्ण जानकारी के 37 वीडियो आपको मिल जाएंगे, और इन वीडियो से आप अपनी जो एनालिसिस करना है या फिर एडवांस तरीके जो भी हैं वो सब कुछ बता रखे हैं। आपको किसी भी वीडियो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको धन ऐप का देखो लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप क्लिक करने के बाद अपना जो अकाउंट है वो मात्र 5 या 10 मिनट में ओपन कर सकते हो। उसी के साथ देखो इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ट्रेडिंग व्यू का फुल एक्सेस मिलेगा, धन का इन्वेस्टर ऐप मिलेगा, ऑप्शन ट्रेडर ऐप मिलेगा और एल्गो ट्रेडिंग के लिए फ्री एपीआई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारे चीजों के फीचर्स की इन डिटेल मैंने देखो वैसे आप लोगों के लिए बना रखे हैं वीडियोस। इन वीडियोस को आप जाके चेकआउट कर लो। और दूसरी चीज है गाइस, जो लोग इसके अंदर रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए धन ऐप गिफ्ट बॉक्स भेजता है। इस गिफ्ट बॉक्स का वीडियो जरूर देखना। जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन कर देते हो दोस्तों, आपको धन ऐप को ओपन कर देना है। ठीक है, अगेन लैपटॉप में कैसे चलाना है, मोबाइल में कैसे चलाना है, सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, अब मान लो भाई कोई एक नया बंदा है जिसको अभी ट्रेडिंग करनी है, पैसा डिपॉजिट कर लिया अपने अकाउंट में। ठीक है, अभी ट्रेडिंग के लिए हम इस पे आए हैं तो हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे वॉच लिस्ट है जिसके अंदर हमने लगा रखे हैं गिफ्ट निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है या निफ्टी 50 है। तो ये क्या है, ये सारे देखो इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, इन इंडेक्स के अंदर आप इन इंडेक्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है, हम इस ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये सेंसेक्स का चार्ट हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अब इस चार्ट में आपको क्या एडवांस चीजें मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें देखो इसके अंदर क्या करनी होती है, अगर हमें कोई भी ट्रेड लेनी है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई हमें कहाँ पे खरीदना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। तो इसके लिए हमें एनालिसिस करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, टेक्निकल्स और टूल्स। इस तरफ आपको टूल्स मिल जाएंगे। जो लोग इंडिकेटर का यूज करना चाहते हैं वो एफएक्स पे जाते हैं, और जो अपनी जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेड करना चाहते हो तो 5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट ऐसे। ठीक है, 15 मिनट के बाद जो टाइम फ्रेम होती है वो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। 1 घंटा डेली टाइम फ्रेम, ये सब स्विंग के लिए काम आती है। 15 मिनट से नीचे नीचे जो भी टाइम का आप यूज करते हो वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। अब ये जो टूल्स हैं इससे हम लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको 15 मिनट पे लेकर चलता हूँ। अब इस 15 मिनट के चार्ट पे मैंने क्लिक किया है और अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, मार्केट देखो क्या कर रखा है, पूरा यहाँ पे साइडवेज होके एक नैरो रेंज में पैटर्न बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो पिछला जो ट्रेंड था ये तेजी का था, और इसी तेजी के ट्रेंड में अभी ये एक पैटर्न बनाने लग गया है। इस पैटर्न को क्या कहा जाता है बताइए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस चार्ट पैटर्न का क्या नाम है। ठीक है, और अभी हमें इन लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, मैं जो जो अच्छे टूल्स हैं उनके ऊपर स्टार कर देता हूँ। स्टार करने के बाद मेरे को ये दिखने लग जाएंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखने लग गए। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एक ये 2 पॉइंट कनेक्ट किया और भाई ये अपनी ट्रेंड लाइन बन चुकी है यहाँ। ठीक है, तो ये अपनी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने बना दी।
फिर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये बना देंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि भाई आप हैं मार्केट का जो भी पैटर्न है उनको ड्रॉ कर सकते हो। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो ये रेक्टेंगल लिया, ये जोन है तो भाई इस जोन को हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी के टाइम पे ये एक सपोर्ट है क्योंकि इसके ऊपर मार्केट है। जब अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो सेंसेक्स क्योंकि ये एक इंडेक्स है और अभी इंडेक्स के अंदर अगर हमें एडवांस एनालिसिस करनी है तो हमें चार्ट के साथ क्या देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन का डेटा देखना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को ऑप्शन चेन समझ में नहीं आती है, ये भी समस्या है ना। अगर हमें ऑप्शन चेन देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस धन ऐप में चलते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में राइट बटन पे क्लिक करूंगा, ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा और यहीं पे देखो मेरे सामने ऑप्शन चेन आ चुकी है, ठीक है। अब इस ऑप्शन चेन का अगर आप यूज करना जानते हो तो आपको पता है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, ये दोनों डाटा देख के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और कहाँ पे मार्केट में क्या पोजीशंस है वो समझ सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे है यहाँ पे थोड़ा हमें मुश्किल रहता है ना ये चीजें कि भाई कैलकुलेट करनी है क्या है। इसका एडवांस तरीका क्या है, एडवांस तरीका देखो आपको यही चार्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। और ऐप में भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो हमें OI प्रोफाइल लिखा हुआ मिलेगा, ये OI प्रोफाइल का ऑप्शन है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये एक डाटा आया है, ओके। अब ये क्या बताता है, देखो इसके अंदर आपको जो चीजें देखने को मिलती है वो होती है मार्केट में ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन की जानकारी, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन चेन को जो रीड करा जाता है, देखा जाता है तो वो ऑप्शन सेलर के नजरिए से। ये जो रेड वाले जोन है, ठीक है, ये क्या है, ये मार्केट के रेजिस्टेंस है और जो ये जोन दिख रहा है ये मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे को आप अच्छे से समझें तो ये चीज देखिए कि ये जो 80,000 का लेवल है दोस्तों, इस लेवल पे क्या कर रखा है, जितने भी बड़े प्लेयर्स है या फिर जिन्होंने अच्छे तबियत के जो ऑप्शन सेलर्स हैं, उन सेलर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। उन्होंने यहाँ पे पुट ऑप्शन को क्या कर रखा है, बेच रखा है। 3.77 लाख यहाँ पे पुट ऑप्शंस बेचे गए। अब पुट ऑप्शन को बेचने का मतलब ये हुआ कि उसमें पड़े पड़े टाइम डीके होगा और इनको प्रॉफिट होगा और 80,000 के ऊपर मार्केट रहना चाहिए, है ना। 80,000 के ऊपर रहेगा तब तक उनको मजे ही मजे, ठीक है। तो अगर ये मार्केट बिल्कुल साइडवेज है तो भी उनको फायदा है ना। ऑप्शन बायर को चाहिए ट्रेंडिंग का मार्केट, ठीक है। फिर अगर आप चीज देखो दोस्तों तो ये जो लेवल है, ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, कॉल ऑप्शन 2.55 लाख यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इस जगह पे बेच के, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बेचा गया है, इस जगह पे पुट ऑप्शन को बेचा गया है, ओके। अब इस तरफ बहुत सारे सेलर्स है ना, दोनों को बेचने का सेलर्स कहते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन राइटर समझ सकते हो, ऑप्शन राइटर से आसान रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट तो भाई साहब रेंज के अंदर आ गया है ना, क्योंकि इस तरफ तो यहाँ पे ये प्रेशर बना रखे हैं, इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। तो इन दोनों सिचुएशन में मार्केट क्या हुआ, एक तरफ से रेंज बाउंड हो गया है, कंसोलिडेशन करने लग गया है। अब ऐसे मार्केट में अगर कोई ऑप्शन बायर एंटर करता है तो उसका क्या होगा, वो होगा लॉस, ठीक है। क्योंकि मार्केट मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट इस तरफ निकलता है या फिर अपसाइड मोमेंटम देता। तो ये जो मार्केट में कॉल वाले हैं, अगर यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा और ये एग्जिट करेंगे। तो जिन्होंने बेच रखा है वो क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो इससे मार्केट में ऐसा मोमेंटम हो सकता है। या फिर ये पुट साइड की तरफ निकलता है तो यहाँ से जो पुट वालों ने सेल कर रखा है वो भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो इससे शॉर्ट मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। एक तो गाइस ये तरीका हो चुका है। दूसरा है, देखो ऐप में चलते हैं। ऐप में आने के बाद मैं आपको इसी सेंसेक्स के चार्ट पे ले जाता हूं और यहाँ पे ऑप्शन चेन पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चेन यही आ चुकी है और इसमें भी ये डेटा बता रखा है, पर इसमें वो कॉम्प्लिकेटेड है कि आगे ऑप्शन लिख रखा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑप्शन समरी पर क्लिक करते हैं और व्यू इन डेप्थ आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगेन मैं व्यू इन डेप्थ पे क्लिक करता हूं तो जो डेटा हमने चार्ट पे देखा था वहां पे अच्छे से समझ में आया होगा, वही यहाँ पे भी है। तो आप भाई कहीं से भी अगर एनालिसिस करना चाहो तो कर सकते हो। 80,000 का हमें स्ट्रॉन्ग मार्केट में सपोर्ट दिख रहा है अभी कि अगर ये गिरा तो 300 पॉइंट नीचे जाके वापस ये राउंड कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये पुल बैक ले लेगा, ये चीज दिख रही है। आई होप आप चार्ट में यूज करो तो और भी ज्यादा बेटर होगा, मजा आएगा आप लोगों को। और उसी चार्ट के अंदर और भी मैं आपको एडवांस फीचर्स बता देता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले होंगे, ठीक है। अभी हम वापस इसी सेंसेक्स
फीचर्स पे चार्ट पे आए हैं और इन फीचर्स के बाद आप देखो हमें यहाँ पे ये वॉच लिस्ट मिल रही है जिसमें कि हम एक क्लिक करके किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और फीचर मिलता है जो कि है बार रिप्ले का फीचर। ठीक है, और जो बार रिप्ले का फीचर है दोस्तों वो भी काफी एडवांस फीचर है। ये देखो यहाँ पे रिप्ले लिखा हुआ होगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इसके अंदर अगर मार्केट बंद हो और आपको अपनी कोई स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करनी हो तो इसके लिए ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो मान लो मैं 17 तारीख को मार्केट देखना चाहता हूँ, 17 तारीख तक मार्केट को पीछे ले जाता हूँ, यहाँ से मैं लगा दिया तो देखो आगे का जो कुछ भी हुआ है ना वो गायब हो चुका है ना। अभी हमें यहाँ पे बाई सेल का भी ऑप्शन मिलता है कि इस जगह अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा तो मैं सेल कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बैक टेस्ट करना चाहते हो अपनी स्ट्रेटेजी को, बाय सेल करके भी समझ सकते हो। ठीक है, और यहाँ से मार्केट रिप्ले का जो है इसे चालू करना होता है, स्पीड कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं चालू करता हूँ। अभी जो ये चार्ट है दोस्त, ये पुराना डेटा हमारे सामने वापस चलने लग गया। इस पुराने डेटा के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी जो एनालिसिस है और भी ज्यादा बेटर कर सकते हो। ओके, फिर है मान लो मेरे को इसी के अंदर 2 चार्ट या 3 चार्ट एक साथ देख। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर निफ्टी 50 को, सेंसेक्स को या किसी स्टॉक को एक साथ देखना है, कैसे देखोगे? तो ये फीचर ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर हम खरीदते हैं तो लगभग 4000 रुपए लगता है, पर यहाँ पे 8 चार्ट का ऑप्शन मिलता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं 8 स्टॉक्स को एक साथ देख सकता हूँ अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक दिया, अब ये देख लो भाई 8 चार्ट हैं, ये सेंसेक्स के लगे हुए हैं। इनमें से मैं किसी भी चार्ट को ओपन करना चाहूँ तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और इस वॉच लिस्ट को ओपन करके मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, या फिर अपने कीबोर्ड पे जो भी स्टॉक टाइप करूंगा वो स्टॉक हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड भी करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये सारा काम हो चुका है और 2 चार्ट लगाने चाहे तो हम 2 चार्ट को भी यहाँ पे ऐड करके लगा, एक तरीके से ये एनालिसिस हुई है ना। दूसरे अंदर मान लो सेंसेक्स लगा हुआ है और मेरे को ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं स्केल पर फीचर है इस पे क्लिक कर सकता हूँ। ये जो स्केल पर फीचर है दोस्तों, यहाँ पे ये देखो इस जगह ये जो स्केल पर फीचर है, इस फीचर के अंदर खासियत क्या है, इसके अंदर आपको जो ऑप्शन मिलता है दोस्तों वो है आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को जैसे जल्दी से ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें बनी बुनाया सारा काम मिल जाए। सिर्फ आपको बाय और सेल पे क्लिक, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा सेल पे क्लिक करो, जो अच्छा पुट ऑप्शन होगा वो बाय हो जाएगा। बाय पे क्लिक करोगे जो अच्छा कॉल ऑप्शन होगा वो बाय हो जाएगा। ये फी कमाल का फीचर आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट अगर आप सेंसेक्स में अपना चार्ट लगाना चाहते हो तो इसी जगह ऑप्शन चेन है और मान लो हमें लग रहा है यहाँ से गिरेगा, तो मैं इस ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ और ये इस तरफ आ रही है ऑप्शन चेन, इसको इधर लाए। ठीक है, इस ऑप्शन चेन में से हम मान लो कॉल पुट ऑप्शन जिसे भी ऐड करना चाहते हैं, बाई सेल का ऑप्शन मिल रहा है और ये चार्ट को तरफ देखो तो ये हमारे सामने पुट ऑप्शन ये ओपन हो चुका है। अगर मेरे को लगता है मार्केट गिरेगी तो मैं यहाँ से पुट ऑप्शन खरीद सकता हूँ। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना वो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से आप बहुत सारी बेसिक्स चीजें समझ चुके हो और उसमें एडवांस क्या है वो भी समझ चुके हो। अभी देखो मार्केट में मोमेंटम इतना है नहीं। ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है तो हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखते हैं अगर कुछ पहुंचता है यहाँ पे तो। ठीक है, तो हमारे व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करना चाहें तो इसमें हम एक ट्रेड भी प्लान बना सकते हैं अभी के टाइम पे, जो कि होगा यहाँ से बाइंग की। ठीक है, इसकी एनालिसिस मैंने कर रखी है तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। तो अभी ट्रेड बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या है, रिस्क मैनेजमेंट करना होता है कि भाई हमें ज्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि 100% तो हम सच निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को एक टूल मिलता है जो कि बताता है टारगेट के बारे में। हम यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 में यहाँ तक का हमारा टारगेट रह सकता है। और जो स्टॉप लॉस है, हम स्टॉप लॉस देखो छोटा ही प्लान करेंगे तो भाई यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ये टारगेट रहेगा। ठीक है, अभी ये तो हमने सेट कर दिया है। हमें क्या करना होगा, अभी हमारा व्यू जो है दोस्तों यहाँ से बुलिश है, इसके लिए हमें कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए देखो हम यहाँ पे डबल चार्ट यूज करेंगे जिससे कि हमारे पास वाले चार्ट में हमारी एनालिसिस हो सके। ठीक है, और इसमें मैं ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो लगाऊं। यहाँ पे कॉल ऑप्शन है तो अगर हमें ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदो इन द मनी के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये अच्छे मोमेंटम करेंगे। अभी मार्केट 24,355 चल रहा है, यहाँ पे 24,350, 300 और ये कॉल ऑप्शन आ चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो 24,300 का कॉल ऑप्शन पे क्लिक कर। ठीक है, और यहाँ से बाय का ऑप्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आपको इस तरफ शो हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी ऑप्शन का डेटा भी ऐड कर दे तो भाई ये 24,300। ठीक है, ये हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे
अपनी ट्रेड का प्लान था जो वो बना लिया, ठीक है। अभी हमारी ट्रेड में हम टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। एक तरफ तो देखो हमने रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या सेट कर रखा है, हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, ठीक है। इस चार्ट में मोमेंटम हो रहा है, ये है देखो उसी ऑप्शन का प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस हमने खरीदी है 24,300 की। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है दोस्त, ठीक है। इसके अंदर भी हम टारगेट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने भाई रिस्क मैनेज करी अपनी कि इतना टारगेट हमें मिल सकता है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो इसका एक कमाल का फीचर है दोस्तों, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर जो होता है वो क्या काम करता है, इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने टारगेट स्टॉप लॉस को, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन रिवर्स भी करनी हो तो कर सकते हो। मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो चार्ट है इसमें देखो आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं के ऊपर क्लिक, जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे को लगाना क्या है, कोई स्टॉप लॉस लगाना है। मैं यहाँ पे एक प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, जैसे कि 59.05 से लेकर 59, ये एक ट्रिगर प्राइस होती है। मैं यहाँ पे सेल 75 है, हम मैंने बाई किया है, तो सेल करने के लिए इस पे क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद देखो ये आ चुका है कि भाई आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो। तो मैं इस पे क्लिक, यहीं पे देखो अपना भाई क्या हो चुका है, स्टॉप लॉस लग चुका है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है भाई, ये जो प्रीमियम है धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मोमेंटम हो रहा है, हो सकता है हमने जो ट्रेड लिए थोड़ा हम डिले हो गए भाई, यहाँ पे हमारी ट्रेड बनी, तो इस ट्रेड को हम ये जो स्टॉप लॉस है वो एक्सटेंड कर लेंगे और टारगेट को थोड़ा बड़ा करेंगे। 15 मिनट में लेते हैं, टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाए तो ठीक है भाई। 37 पॉइंट का ही बन रहा है अभी, तो देखते हैं कितना बन सकता है। ओके, पर फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस तो लग चुका है। स्टॉप लॉस कितने रुपीज का वो भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो ड्रैग टू टेक प्रॉफिट, मैं यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो भी सेट कर, इस प्राइस तक हमारा 2,000 रुपए बन सकता है, इस प्राइस तक हमारा बनेगा 1,100 रुपए, ऐसा। तो यहाँ पे आप ये भी सेट, ये काफी अच्छी चीज है। और उसी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन क्लिक करेंगे टारगेट सेट करने के लिए, और अपनी जो प्लस वाला आइकन है जिस भी जगह पे, जैसे 80 रुपए पे, मैं इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके लिमिट ऑर्डर लगाऊं, ठीक है। सेल 75 क्वांटिटी और लिमिट, यहाँ पे सेल और ये मेरा लिमिट ऑर्डर। ओके, लिमिट ऑर्डर फेल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका आपको मैं बता देता हूँ, जो कि है आप अपनी पोजीशन में जाके, यहाँ पे मैं क्लिक किया, पोजीशन पे क्लिक किया, तो दूसरा जो तरीका है टारगेट स्टॉप लॉस लगाने का, वो है हमारी पोजीशन जहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। मैं अपनी इस पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और ये देखो मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। और इसी जगह हमें कवर योर रिस्क एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है, जिसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे बहुत आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। टारगेट भी लगाना चाहो तो यहीं से आप अपना टारगेट भी लगा सकोगे। तो ये दोनों तरीके हैं जिनका यूज कर सकते हो, और भी मैं सेपरेट वीडियो देखो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम अपनी चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या मोमेंटम माहौल बन सकता है यहाँ। ओके, तो हमें ओके भाई, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और चलिए देखते हैं कितना रुपीज हमारा यहाँ पे कटा है। इसी जगह पे देखो आपको एक और चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा अकाउंट की डिटेल मिलेगी। ऑर्डर्स में जाओगे और ये हमारे ऑर्डर जो लगे हैं क्लोज पोजीशन में, ये 573 रुपए का अपना स्टॉप लॉस गया है दो, ठीक है। इसके बदले हम देखो अगर टारगेट कितना मिलता था हमें, 1500 रुपए के आसपास, 1:2 है, 2:3 के आसपास है, लगभग डबल ट्रिपल हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाता। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों कि आप जो अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, टारगेट भी हिट हो जाएगा ऐसे ही, पर फॉलो द प्रोसेस, आपको जो तरीका है वो यूज करना है। अगर हो सकता है हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं डिसाइड किया है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट साइडवेज वॉलेटिलिटी है, अभी जब ट्रेंडिंग होता है बहुत बड़े प्रॉफिट यहाँ पे देके चला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर हम स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो होता क्या है कि हमारी जो ट्रेड है वो बड़े लॉसेस देना स्टार्ट कर जाती है। अभी हम 500 में निकले, हो सकता है हमें 2,000 रुपए 3,000 रुपए में निकलना पड़े, और जो 2-3,000 रुपए इतना देके आप निकलते हो तो फिर लोग ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के बाद आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो के लिए क्या होता है कि हमें चुल लगी रहती है। अगर हमें लॉस हो जाता है तो चलो अच्छा हुआ है ना, लॉस हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, मार्केट से लड़ाई करने के मोड में आ जाते हैं कि अरे भाई मेरा कैसे लॉस हो सकता है, मैं तो वो हूँ, ये कर दूं, और मतलब बहुत सारे ईगो होता है। तो हम अपनी ट्रेडिंग में लॉस को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला है, वो है कि इसमें ट्रेडर्स कंट्रोल का। मनी वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, अपना देखो 9,378 रुपए बचा
है। तो हमने जो बाइंग और सेलिंग करी है इसमें हमारा 20 रुपए तो खरीदने का चार्ज लगा था, 20 रुपए बेचने का चार्ज लगा है, और जो 7-8 रुपए है, ये 7-8 रुपए, 8 रुपए मान लो राउंड फिगर में, ये 8 रुपए गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस चार्जेस के रूप में लिए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ट्रेडर कंट्रोल का एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों, जिस ऑप्शन से क्या है, जो लोग ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते, उन लोगों को यहाँ पे लॉस से बचाने के लिए बना रखा। देखो आज मार्केट साइडवेज है, मैं कितनी भी अच्छी ट्रेड कर लूं, कितना भी कुछ कर लूं, हो सकता है मैं एक ट्रेड और करूं, उसमें लॉस हो जाए, फिर उन दोनों लॉस को देख के भाई मेरे को लगे अरे भाई ये क्या हो गया, मेरे को आज का आज रिकवर करना है। ऐसा सभी की साइकोलॉजी के साथ होता है। तो इसको कम करने के लिए आपको मेहनत सीखना होगा। लॉस हो गया उस दिन नहीं, आपको अगले दिन आना चाहिए। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर बड़ा लॉस हो गया तो भाई आप टिक नहीं पाओगे कभी भी। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे किल स्विच और ओवर ट्रेडिंग का ऑप्शन दे रखा है। ये जो किल स्विच ऑप्शन है आपको एक्टिवेट करना है, और इसमें हम यहाँ पे क्लिक करते। अभी देखो हमारा किल स्विच ऑप्शन लग चुका है, ठीक है। तो ये लगने के बाद मैं आज के दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे को कल आना है और कल मैं अच्छे से ट्रेड कर पाऊँ। हो सकता है कल मार्केट मोमेंटम दे, मैं स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क करे तो मैं पैसा बना सकता हूँ। ओके, और उसी के साथ यहाँ पे मैनेज ट्रेडिंग सेगमेंट है, अलर्ट मिल जाएगा आपको। हैवी लॉसेस से बचने के लिए आप पर डे का लॉस डिसाइड करते हो कि भाई मेरे को इस दिन 1000 रुपए, 5000 रुपए या 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जो भी हो, उससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। तो जितना आपको लॉस होगा उसके बाद ये बताएगा कि भाई अब तो रुक जा, कल आ जाना। तो ये सारी चीजें आप फिर देखो, ये ट्रेडर्स डायरी, हम जो भी ट्रेड करते हैं, आज मैंने जो ट्रेड करी है वो मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। 30 अप्रैल का ये डेटा है, मेरे को ये शो हो जाएगी कि भाई आज की ये जो ट्रेड है आपकी प्रकार से है, तो वो आप देख सकते हो, जर्नल बना सकते हो, ये सारी चीजें। इसमें जर्नल का भी ऑप्शन आता है, जो कि एक नए ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि भाई उसने ट्रेड को किस प्रकार से क्रिएट करी थी, क्या पोजीशन थी, वो सारी चीजें, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको बढ़िया मजा आ गया होगा। 26 मिनट का वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है, और उसमें स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टॉक्स ढूंढने कैसे, तो अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। डीमेट अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज के दिन का हमें लॉस हुआ है, ये काफी अच्छी चीज है कि मैं आपको ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी समझा के अपना ट्रेडर कंट्रोल का ऑप्शन भी लगा दिया है, ठीक है। नेट हमें 573 रुपए का यहाँ पे लॉस था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है किसी भी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट